अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कराची स्टाइल की मसालेदार जूसी चिकन बिरयानी कैसे बना सकते हैं। जो ये रेसिपी है 1 किलो चिकन 1 किलो चावल की है। मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए जो कि बड़े साइज़ के हैं। मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट कर रही हूँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस तरीके से टमाटर अगर मैं बिरयानी में इस्तेमाल करूँ तो बहुत जल्दी मेरी ग्रेवी तैयार हो जाती है। बाकी इसके पीछे इसकी कोई लॉजिक नहीं है। 15 से 20 लहसुन के जवे हैं, 1.5 से 2 इंच अदरक का पीस है, 5 से 6 हरी मिर्चें। अब अपने हिसाब से हरी मिर्चों को एडजस्ट कर लिएगा। एक कढ़ाई के अंदर मैंने अभी चूल्हा ऑन नहीं किया और मैं सब कुछ अभी इकट्ठा डाल रही हूँ। टमाटर डाल दिया, लहसुन अदरक हरी मिर्चों को चॉप करके वो डाल दिया। 3 मैंने यहाँ पे लौंग डाली है, 2 मैंने तेज़ पत्ते डाले हैं, 2 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची डाली है, 2 दालचीनी के स्टिक हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं। बाकी 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है और 3 मैंने हरी इलायची ली थी। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना कुकिंग ऑयल डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। आधा कप पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 8 से 10 मिनट पकने के बाद मैं इसका ढक्कन हटाऊँगी और जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे मैं इसको चमचे की बैक साइड की मदद से मैं इसको थोड़ा सा मैश करती जाऊँगी ताकि टमाटर अच्छे से भुन जाए। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, वो इसके अंदर मैं डालूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी और जो टमाटर के छिलके मुझे नज़र आएंगे मैं उसको रिमूव करती जाऊंगी। अब मैं इसके अंदर ये बिरयानी मसाला डालूंगी। ये मैंने घर में ही बनाया बिरयानी मसाला, आपको एंड में इसकी रेसिपी भी मिलेगी। ये बिरयानी मसाले की जो क्वांटिटी तैयार होगी उसमें से कम 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला बचाऊंगी। 2 टेबलस्पून मैं लेयर में डालूंगी और 1 टेबलस्पून जितना मैं लास्ट में दम पे डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून मैंने दही के लिए हैं, वो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छे से उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैंने 3 आलू लिए हैं, उसको मैंने 4 हिस्सों में कट किया है और सिर्फ कलर लगा के मैंने इसको रख दिया था। जिस वक्त मैं टमाटर काट रही थी उसी वक्त मैंने इसको कलर लगा के रख दिया था। अब मैं इसको डालूंगी। इस पूरे स्टेप के अंदर मेरी चिकन ऑलमोस्ट 20% पक चुकी हुई है। सऊदीया के जो आलू हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। आप जिस वक्त चिकन ऐड करें आप उस स्टेज पे आलू भी ऐड करते हैं ताकि चिकन और आलू एक साथ गल जाएंगे और आपने इसको ढक के कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। अब मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ जो कि है हरा धनिया, साथ में मैंने ब्लेंडर में 2 हरी मिर्चें ली हैं, 2 लहसुन के जवे लिए हैं, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है, 1 कप दही के अंदर मैंने ये मिक्सचर डाल के रायता तैयार कर लिया। मुझे अपने रायते में पुदीना पसंद नहीं आता बिरयानी के साथ। ये मैंने टब के अंदर इसलिए बनाया क्योंकि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। साथ में सैलेड मैंने बनाया था कचूमर स्टाइल में, जो प्याज टमाटर और खीरा था। अब मैंने यहाँ पे पानी लिया है चावल उबालने के लिए, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 पीस दालचीनी का, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 5 से 6 पुदीने के पत्ते, 2 हरी मिर्चें और 2 तेज़ पत्ते डालेंगे और 1 किलो चावल के अंदर 4 टेबलस्पून सॉल्ट जाता है। 1 बादियान का फूल ऐड कर देंगे, साथ ही चावल डाल दूंगी। अब मैं और 90% जितना मैं चावल को गला लूँगी और जब 90% मेरा चावल पक जाएगा उसके अंदर से हाफ़ कप जितना मैंने पानी निकाल लिया। अब मैंने बड़ी कढ़ाई ली, उसके अंदर कौरमा डाला और साथ ही मैं ये टमाटर जो मैंने स्लाइस किए हैं, थिनली स्लाइस हैं, 2 मैंने टमाटर लिए, उसकी लेयरिंग कर रही हूँ। साथ ही मैंने 2 लीमू को भी स्लाइस में कट कर लिया, उसके मैंने बीज निकाल लिए। 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया, 1 गड्डी मैंने पुदीने की ली है, उसको मैंने अच्छे से धो के खुश करके इसको भी लेयर के ऊपर डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे दही लिए, दही को भी मैं लेयरिंग कर रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो दही आधा कप जितना दही लें, उसी के अंदर 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला जो मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी वो आप एक ही बोल के अंदर डाल के कर सकते हैं, फिर आप ऊपर से लेयर कर सकते हैं। आधा कप जितनी दही लें और साथ ही 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालें और साथ ही आप उसके अंदर जर्दे का रंग डाल के लेयर कर सकते हैं। मैं लेकिन इतना सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि जर्दे का रंग सऊदीया का पूरे चावलों में फैल जाता है, तो मुझे उसकी अलग से लेयर लगानी पड़ती है। मैं यहाँ लेयर के अंदर आलू बुखारा डालना भूल गई हूँ। आलू बुखारा के बगैर कराची की बिरयानी इनकम्प्लीट है। मैंने एंड में दम पे डाल दिया था, आपने यही लेयरिंग में डालनी है। और जो चावल बॉईल के थे जिसके अंदर 1 कनी हमने रखी थी वो सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जो ये 1 टेबलस्पून जितना मैंने मसाला बचाया था इसको मैं एंड पे दम पे डालूंगी ताकि बिरयानी जिस वक्त दम आएगा पूरा घर महकेगा। सबसे पहले मैंने जायफल लिया है हाफ़, 15 मैंने गोल लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 8 से 10 मैंने लौंग ली है, 6 मैंने इलायचियाँ ली हैं, 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 2 दालचीनी के स्टिक हैं, 2 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ता लिया। इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। ये यहाँ पे बनने जा रहा है बिरयानी का होममेड मसाला। आप चाहें डबल क्वांटिटी भी करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो मसाले की क्वांटिटी मैंने अभी मेंशन की है ये आपकी 1 किलो चिकन के लिए इनफ है। यहाँ पे मैंने लिया है
1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और हाफ़ टेबलस्पून शाह ज़ीरा कह लें, काला ज़ीरा कह लें वो था, और हाफ़ टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे जायपत्री ली है। मैंने तभी टेबलस्पून के ऊपर रख के दिखाई थी कि हर किसी के ब्लेड्स अलग अलग होते हैं जायपत्री के, तो ये आप हाफ़ टेबलस्पून में जितनी आएगी उतनी आप यूज़ करेंगे। और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इस मसाले को ठंडा करके पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप पेपरिका भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने सिट्रिक एसिड यूज़ किया है। सिट्रिक एसिड डालने का मकसद ये है कि आपके मसाले को मॉइस्चर नहीं आएगा। अब जो बिरयानी को मैंने फॉयल लगा के दम दिया था, ये इसके शॉर्ट्स ये रहे। फुल फ्लेम के ऊपर मैंने 3 मिनट के लिए दम पे रखा, फिर उसके बाद इसकी आंच को स्लो किया। फ्लेम स्लो करने के बाद 5 मिनट का दम दिया। जब इसको अच्छे से दम आ गया, जो मैंने आधा कप पानी निकाला था बिरयानी का वो इसके ऊपर डाला, और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया 5 मिनट के लिए। फुल फ्लेम पे आपने दम पे रखना ताकि आपके चावल गल ना जाएं। मज़ेदार कराची स्टाइल बिरयानी तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।